जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा की अगर हम बात करें तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी और इसके संस्थापक बाबू तोताराम थे। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय 1912 में प्रकाशित हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। आपको याद रखना है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी दयानारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम इनमें से किसने दिया था? तो मुंशी दयानारायण निगम ने। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। पांडे वेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे वेचन शर्मा उग्र को इनमें से किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। निम्न में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सभी। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो उपर्युक्त सभी। बात करें आधा गांव की, तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा इनमें से किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। कौन थे लाला श्रीनिवास दास? हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 ईस्वी को। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी इनमें से किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने।
बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी इनमें से कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। जूही की कली के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला। जूही की कली इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के जीवन का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इनमें से किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से क्या है? तो ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। मीराबाई किसकी शिष्या थीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत रैदास। मीराबाई इनमें से किसकी शिष्या थीं? तो संत रैदास की। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? तो रघुवीर सहाय को। और यह पुरस्कार इनको कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1984 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल इनमें से किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। जायसी किस धारा के कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी इनमें से किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के, जिसे सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किस रचनाकार की पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिऔध। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति
इनमें से किसकी है तो महादेवी वर्मा की। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं तो 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें इनमें से किसकी रचना है तो हरिशंकर परसाई की। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इनमें से किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है तो अमीर खुसरो ने। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है तो कुरुक्षेत्र को। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा इनमें से किस कवि का उपनाम है तो माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्मला। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है तो निर्मला उपन्यास में। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट इनमें से किसको कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद को। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय इनमें से किस विधा की रचना है तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है धर्मवीर भारती? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके उस इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन हैं तो विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था तो शेख तकी के कहने पर। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। बीजक के कुल कितने भाग हैं तो 3 भाग। साखी, सबद और रामायणी। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे धर्मदास? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं तो स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था तो वह थे सुंदरदास। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है तो भक्ति रस को। अबलौ नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है तो गोस्वामी तुलसीदास की। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं किस कवि की पंक्ति है?
सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो तुलसीदास की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आपको याद रखना है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास की अगर हम बात करें तो कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति इनमें से किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे बालकृष्ण भट्ट?
बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह इनमें से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। इत्तेवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इत्तेवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इनमें से कौन थे? तो वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो श्रीधर पाठक। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो प्रेम पथिक को। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1943 ईस्वी। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे थे। कौन थे? अज्ञे। और अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। आपको याद रखना है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो सत्यनारायण कविरत्न। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम इनमें से क्या है? तो पाली। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। एक घूंट एकांकी के लेखक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है। आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रबोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधिनी में। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इरावती। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी राम वृक्ष वेणीपुरी। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की। सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा। सूरदास इनमें से किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठी। हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है मराठी। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी,
बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। रहीम किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनारस। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो बनारस से। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। केन का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि इनमें से किसको कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है भोजराज। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।